नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ध्यान में प्रवेश करने का आसान तरीका क्या है और ध्यान में मन कैसे लगाया जाए। दोस्तों, विचार शून्य होने पर ध्यान करने वाला व्यक्ति चेतन अवस्था में स्थित होता है, जिसके कारण मन में आने वाले विचार अब शून्य हो चले हैं, इसका भान उसे होता है। दरअसल विचार शून्यता की स्थिति का पता चलना भी एक विचार है। समाधि की स्थिति में आसपास की आवाज, गंध और समय तक का एहसास नहीं रहता है। अर्थात ध्यान की अवस्था से समाधि की स्थिति में पहुंचने पर ध्याता को ये पता नहीं लगता कि कितनी देर तक समाधि की अवस्था बनी रही। समाधि शून्यता की अवस्था है। इस अवस्था में ध्यान करने वाला समय की सीमा से निकल जाता है। वे भौतिक जीवन के किसी भी कार्यलाभ से ऊपर उठकर आत्मलीन हो जाता है। दोस्तों, आप विचारों के घने बादलों से घिरे हुए हैं। जब आप चलते फिरते हैं या कोई भी कार्य कर रहे होते हैं, तब आपको पता नहीं चलता कि आपके मन में कितने विचार लगातार चल रहे हैं। आपको सिर्फ ये लगता है कि आप काम कर रहे हैं, परंतु जब आप एक स्थान पर शांत होकर बैठने की कोशिश करते हैं, तो ये विचार आपको शांति से बैठने नहीं देता है। विचार आपकी मन मस्तिष्क में चलते रहते हैं। यह विचार किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पैर में चींटी काट रही हो या खुजली हो रही हो। हल्की सी आवाज में आपका मन बहुत सारी कल्पनाएं कर लेता है। इस तरह के अनेकों विचार उत्पन्न होते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप ध्यान में बैठकर अपने मन को देखने लगते हो, तब आपका चित्त भी शांत होने लगता है। इस प्रकार से विचार हटने लगेगा, नए विचारों पर भी रोक लगने लगेगी, जिसकी वजह से आपका शरीर स्थित होने लगेगा। दोस्तों, आपने देखा ही होगा, कुछ लोग जब ध्यान पे बैठते हैं तो वो हिलते रहते हैं। कभी वो अपनी टांग हिलाते हैं या फिर हाथों को हिलाते हैं। उनका शरीर स्थिर नहीं हो पाता। ये सब मन में विचारों की गति का बहुत तेज होने से होता है। इसलिए भी ये एक कारण है कि शरीर को स्थिर होने की आदत नहीं होती। जैसे जैसे आप ध्यान में बैठने की आदत डालोगे, वैसे ही आपका शरीर स्थित होने लगेगा। जिस तरह से शुरुआत में लोग सत्संग सुनते हैं और उनको नींद आ जाती है, क्योंकि निद्रा माता उनको भजन सत्संग नहीं करने देती, लेकिन धीरे धीरे आप दृढ़ हो जाओगे। आपको बैठना सुनना अच्छा लगने लगेगा। इस प्रकार शरीर के 5 तत्वों आपको स्थित बैठने नहीं देते, लेकिन आप धीरे धीरे गहरे भीतर होना शुरू हो जाते हो। बस थोड़ा समय लगता है, फिर ध्यान आपके लिए आनंद हो जाता है। दोस्तों, ध्यान एक आदत है। ये तो शरीर तथा मन को एक विशेष ढंग से अभ्यास करने की आदत है। जब भी किसी आदत का निर्माण करना हो, तो 21 दिन के नियम को याद रखना चाहिए। किसी भी नए कार्य को करने से पहले प्रथम 21 दिन मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसी दौरान व्यक्ति को ज्यादा अनुशासित रहना पड़ता है। 22वें दिन के बाद वे कार्य खुद ही घटित होने लगता है। ध्यान से कम शुरुआत में तो अधिक परिणाम नहीं दिखेगा, लेकिन एक बार आप इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हो, तो इसके सकारात्मक परिणाम आने लगते हैं। इसीलिए अगर आप ध्यान में आगे बढ़ना चाहते हो, तो एक सरल सूत्र याद रखें। ये नियम ये है कि प्रतिदिन 15 मिनट का अभ्यास, प्रतिदिन कम से कम एक बार 15 मिनट ध्यान को दीजिए। इससे आपको ध्यान करने में बहुत तकलीफ नहीं होगा। ये बोझा भी प्रतीत नहीं होगा। आप जीवन के अन्य कार्य भी करते रहोगे। खेल खेल में ध्यान भी होता रहेगा। डेली 15 मिनट करते करते आप 6 महीने तक करते रहोगे, तो आप पाओगे कि आपके जीवन में रूपांतरण घटित होने का शुरुआत हो गया है। अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं कि बहुत तेज भागने लगते हैं। दोस्तों, जितने भी आजकल मेडिटेशन के बाजार में उपलब्ध पैकेज है, उनके साथ भी यही समस्या है। 7 दिन आपको दिन में 5 घंटे तक अभ्यास कराया जाएगा, लेकिन उसके अलावा रोजमर्रा की जिंदगी में आपाधापी में आप 15 मिनट भी नहीं दे पाओगे। फलस्वरूप आपके परिणाम नहीं दिखेगा। उसके बाद आप निराश होकर
आप ध्यान की यात्रा को छोड़ देंगे। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये करता हूँ, मुझे ये करना है, अगर ये नहीं हुआ तो ये कैसे होगा, भविष्य में क्या होगा, मैं ध्यान करना चाहता हूँ। इन सब बातों के बोझ ने आनंद को दबा दिया है। जैसे प्रेम एक अनुभव है, ध्यान भी एक अनुभव है। ऐसा अनुभव कि ले अब तुझ पर छोड़ दिया। ध्यान हो कि ना हो, काम बसना हो तो वे भी स्वीकार है। मैं दुष्ट हूँ तो दुष्ट ही सही, वो भी तेरी ही लीला है। अगर मोक्ष नहीं मिला तो दुख मिला, तो दुख ही स्वीकार है। अब तू देख ले, जो देता है वही स्वीकार है। अहंकार है तो है, मुझे वे भी स्वीकार है। दोस्तों, जब एक साथ सभी बोझा उस विशाल परमात्मा पर छोड़ दी जाए, तब ये महान विभ्रांति होती है। वही एक ध्यान का बीज है। यह है हल्के होने की अनुभूति, जैसे अचानक सारा बोझा किसी और पर डाल दिया। इस गहन विश्रांति से आनंद की धारा जो भीतर बह रही थी, वे प्रकट होती है। इसी आनंद में ध्यान समाधि घटित होती है। पहले ये समझिए कि ये मन क्या है और ध्यान क्या है, फिर इसकी गति समझ आएगी। मन विचारों, भावों, समृद्धि, कल्पना रूपी प्रक्रिया का नाम है, जो मस्तिष्क के रूपी अंग में सदा चलती रहती है। ध्यान किसी एक विचार के अटूट प्रभाव का नाम है। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो मन के भीतर निरंतर चलमान ये गतिविधि हमारी जागरूकता में आ जाती है। इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं, ये तो अच्छा ही है। कम से कम बेहोशी की तंद्रा तो टूटी। अब करना क्या है, ताकि मन को एक नई आदत में डाला जाए, जिसे हम ध्यान कहते हैं। इस गति को रोकने का प्रयास ना करें, इसके प्रति बस जागरूक रहे। विचार उठा है, चला भी जाएगा, बस छोड़ना सीखे। वह जाने दे इस प्रवाह को अनंत ब्रह्मांड में। जो सब छोड़ देता है वे सब पा लेता है। यही ध्यान और मन की माया है। दोस्तों, आपके शरीर को स्थिर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो मन को स्थिर करने की। आपका मन, बस इस मन को देखने की आदत बना लो। जहाँ भी हो, बस ये मन क्या कर रहा है, मन कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। जैसे जैसे आप मन को देखना शुरू कर दोगे, आपकी हर एक क्रिया ध्यान हो जाएगी।